नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। गड्ढा गहरा या सियासत छोटी, आज करेंगे इसी पर बात। हमें आज ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राजधानी भोपाल की ज्योति टॉकीज चौराहे के पास 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। यह गड्ढा अब तक नहीं भर पाया और उससे पहले ही छोटी सियासत भी शुरू हो गई। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? एक खास पेशकश आप देखिए, फिर एक खास पैनल के साथ खास चर्चा को शुरू करेंगे। ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है, ये 10 फीट गहरा सच है जो सीधे सीधे पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। तेज बारिश के बाद भोपाल के MP नगर में बनी ये सड़कों की कब्रगाह किसी बड़े हादसे की ओर इशारा करती है। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जवाबदेही की उम्मीद जरूर मर गई। विडंबना देखिए, उसी दिन भोपाल को राजधानी शहरों में स्वच्छता के लिए दूसरे नंबर पर नवाजा गया, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही है। सवाल यह है कि जो नगर निगम शहरों को कागजों पर चमकाता है, क्या वो जमीन पर जिम्मेदारी निभा रहा है? पूर्व मंत्री PC शर्मा ने इसे शर्मनाक बताया और बोले कि जिस सड़क पर महापुरुषों के नाम रखे गए, वही सड़कें भाजपा की लापरवाही का प्रतीक बन गई हैं। सेतु बना रहे हो, उनका नाम पे रख रहे हो गड्ढे। उनके संविधान में कोई गड्ढे है नहीं, पर आप उनके नाम से सेतु बना के सड़क बनाओ तो गड्ढे हो रहे हैं। ये अपमान, गड्ढे नहीं हो रहे हैं, ये तो गड्ढों के बाप हो रहे हैं। बात सिर्फ एक गड्ढे की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जो हर बारिश में बह जाता है, हर हादसे से पहले आंखें मूंद लेता है। नगर निगम की जवाबदेही पर सवाल उठाना लाजमी है। करोड़ों के बजट के बावजूद हर साल सड़कें क्यों धंसती हैं? ये सवाल बरकरार है। जहां विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री ने पक्ष रखते हुए कहा कि ये सड़क पुरानी थी, मरम्मत होनी थी, कांग्रेस हमें काम का पाठ न पढ़ाए। गड्ढे हैं तो वो संधारण के माध्यम से ठीक किए जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सड़कों की चर्चा नहीं, गड्ढों की चर्चा होती थी। इस देश की सबसे खराब सड़कें कांग्रेस के सरकार में मध्य प्रदेश में थी। एक तरफ स्वच्छता का अवार्ड, दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच धसी सड़क। भोपाल को अब क्या केवल पुरस्कारों से सजाया जा रहा है या फिर सचमुच जनता की जिंदगी और सुरक्षा प्राथमिकता है? नगर निगम को अब जवाब देना होगा, क्योंकि भोपाल चमकता तब है जब इसकी जमीन ठोस होती है, न कि खोखली। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समर सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है BS टीवी पर। शुरुआत करेंगे मंजरी जी आपसे। देखिए, बरसात का वक्त चल रहा है, आप कहेंगी सड़क पर गड्ढे होना आम बात है। बरसात का मौसम चले जाने दीजिए, सारे गड्ढों को भर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानलेवा गड्ढे जो हैं वो सिर्फ भोपाल के लिए नहीं, अन्य शहरों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। लोग भी डरे हुए हैं, लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जवाब आपको देना है, यानी आपकी पार्टी को। देखिए विवेक जी, ये जो गड्ढा हुआ है ये पुराना बहुत पुरानी सड़क है, कम से कम 25 साल पुरानी सड़क है और ये उसके बाजू से नाला पुलिया वगैरह बनी हुई है जी। और जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण कुछ डिस्टर्ब आ रहा है आवाज में, थोड़ा विवेक जी दिखवाइएगा। जी जी, इसे ठीक कर लिया जाएगा जी। आपकी आवाज लेकिन एकदम दुरुस्त आ रही है जी। अच्छा ठीक। तो ये पुराना जो है बनी हुई सड़क है और ये पुलिया भी पुरानी बनी हुई, जो आप मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उस वजह से ये टूटा है। लेकिन अब चूंकि अब अति वर्षा होगी तो निश्चित तौर पर गड्ढे उभर ही आते हैं। इसको दुरुस्त करने का काम भी शासन प्रशासन तुरंत कर रहा है और इसके अच्छे से इसकी रिपेयरिंग की जाए ताकि डबल से फिर ये गड्ढा ना हो। ये पुराने जख्मे जो बार बार जो कांग्रेस ने दिए जख्म थे जो उभर आते हैं, इनको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है जी। चलिए अब समर जी को जोड़ते हैं। समर जी, चुनावी समर में बातें तो बहुत हुई कांग्रेस BJP के बीच, लेकिन ये गड्ढों पर सियासत हो रही है। मंजरी जी कह रही हैं कि कांग्रेस के दिए हुए गड्ढे हैं, हम भर रहे हैं, कुछ बचे रह गए हैं, इन्हें भी भर लिया जाएगा।
समर जी, प्रतिक्रिया। बताना चाहूंगा दीदी को कि आपने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, उस जमाने के अंदर हमारी जीडीपी कितनी थी वो आप जाके देखिए। हमने ऋण कितना लिया वो आप देखिए। क्या पीपीपी मॉडल उस समय लागू था आप वो देखिए। आप देखिए उस टाइम आज से 20 साल पहले किस प्रकार की मॉडर्न मिशनरीज जो आज है वो उस समय ना नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भौगोलिक समस्याएं थी जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी उस समय काम कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम कि आप आज जिस से संयंत्र से बिजली बना रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जिन नहरों से सिंचाई कर रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। तो सारी कांग्रेस की देन ही है। और जहां तक की बात है, मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 20 साल से अपने नाकामियों को इस बात पे छुपा रही है कि सुन लीजिए हाँ जी, बोलिए है कि हमारे समय पर जो है गड्ढों में सड़कें होती है, सड़कों में गड्ढे होते थे, ऐसी बात ही करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करी कि 20 साल पहले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश की सरकार के पास था। हाँ। आज बताता हूं कि प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से ई टेंडरिंग करके टेंडरों के माध्यम से रोडें बनती हैं। उस समय रोड बनाने से, रोड का टेंडर करना, उसका डिजाइन करना, उसकी स्वीकृति देना से लेके हर कार्य जो था उस सरकारी स्तर पर हुआ करता था। इसलिए तो समय लगता था। इतना हमारे पास में बजट नहीं था क्योंकि हमने इतना ऋण नहीं लिया। अब इतने करोड़ों रुपए का ऋण लेकर, 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेकर भी अगर ये रोड जैसी साधारण चीज, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, 2 चीज बनाई मध्य प्रदेश के अंदर, एक शौचालय, दूसरी रोड है। शौचालय जो है वो कागजों में बने हुए हैं और रोडों की हालत आप देख लीजिए क्या हो गई है। अपने मंत्री विधायक मुख्यमंत्रियों की जो कांग्रेस की देन है बहुत सारी चीजें। भोपाल की जनता पूछ रही है ये जो गड्ढा है ये किसकी देन है? देखिए, ये अब बात करने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने में कोई सानी नहीं। सच्चाई ये है, भोपाल जो है राजधानी मध्य प्रदेश की है। पिछले 20 सालों से आपके उसमें, चलिए गड्ढे हमारी देन थे तो आप तो अच्छा कर लेते, आपने क्या करा? आपने भ्रष्टाचार करके अलावा कुछ नहीं करा है। आपने पूरे 20 साल के 21 साल के अपने शासन काल में भ्रष्टाचार करा है। मुख्यमंत्री विधायकों के जो है जेबें भरी है, धंधे चालू करवाए, उनके नए नित नए खनन माफिया बने हैं, शराब माफिया बने हैं। लेकिन इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं। जनता के कोई आपने एक काम किया हो तो आप बता दीजिए। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है, गर्भवती, सीधी में हमारी गर्भवती महिला बहन जो है वो बोलती है कि हमको क्या है, रोड हमारी डिलीवरी की डेट पास में आने वाली है, तो इनके मंत्री बोलते उठवा लेंगे। तो क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर? अरे कभी तो जिम्मेदारी लीजिए। 20 साल काफी होते हैं क्या सब काम करने के लिए? जिम्मेदारी से बचती है सरकार। सरकार के लोग, इनके नुमाइंदे, इनके अफसर, इनके सभी जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। इसके अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं करना चाहते प्रदेश की जनता के लिए। चलिए, तो अब पूछ लेते हैं मंजरी जी, कौन बचना चाह रहा है जिम्मेदारी से? समर जी कह रहे हैं जिम्मेदारी लीजिए, अकाउंटेबिलिटी तय कर लीजिए। नहीं, हम पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, जनता से जुड़कर काम करते हैं। और ये जो जिस तरीके की भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं ये इनके शासनकाल में हुआ करता था। हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। आज टेंडर भी होते तो ई टेंडर के माध्यम से होते। पहले तो जिसको मन होता था, जो हमारा पसंदीदा ठेकेदार है उसको ठेके दे दिए जाते थे। तो अब वैसा माहौल नहीं है। हमने पूरे सिस्टम को सुधारने का काम किया है। कह रहे हैं कि आपने क्या काम किया है, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपके समय में 42,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें हुआ करती थी, जिन्हें आज हमने बना दिए हैं। 5.5 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में बन चुकी है, जिसमें 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन जो है हमने सड़कें बनाई हैं, हाईवेज बनाए हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अगर डॉक्टर मोहन यादव जी औद्योगिक हब बनाने की बात करते हैं तो हमने वो कनेक्टिविटी दी है और उस तरह का माहौल तैयार कर दिया, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। तो आज निवेशक मध्य प्रदेश की धरती पर अपना उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं और लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमने जो 20 साल में काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के सामने गए, तभी तो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। वो बार बार दे रही, कांग्रेस को तो हाशिए पे डाल दिया क्योंकि आपने सिर्फ झूठ बोला। आपके यहाँ तो सड़कें सिर्फ फाइलों में बनती थी, आपके यहाँ तो सिर्फ पेमेंट होता था और सड़कें और जो पुलिये है वो सब फाइलों में रह जाती थी। लोग सिर्फ गड्ढे में अपना आप कह रहे हैं 20 साल जो है आपकी पार्टी के, उसमें आपने पारदर्शिता लाई। 2003 में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाती है और अभी जब मैं आप दोनों लोगों से बात कर रहा हूं तो 2025 है।
जाहिर सी बात है इतने लंबा ड्यूरेशन में तो फिर कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े होते हैं, और समर जी भी उसी चीज को कह रहे हैं कि अगर ठीक है कोई जगह पर सड़क खराब हो रही है तो आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि ये हम इसको ठीक कराएंगे, या ये सब चलता रहता है, क्योंकि कुछ तो हमें कहना पड़ेगा ना। देखिए टेक्सास अमेरिका का एक अभिन्न शहर है, वहां बारिश आती है, बाढ़ होती है, वर्षा होगी, पानी जमा होगा सड़क पर, ये तय है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी मंजरी जी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बारिश होगी तो सड़क पर पानी नहीं होगा, नेचुरल चीज है, आपके हमारे घर में भी पानी हो जाता है। नहीं देखिए विवेक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये शहर बसा तो प्रॉपर इसका ड्रेनेज था, वो किया नहीं गया जो पूर्व में सरकार रही। हमें तो ये एमपी नगर बना हुआ मिला, हमने तो इसको सुधारा है। मंजरी जी दूसरी बात, जिम्मेदारी की बात कर रहे थे विवेक जी। अच्छा विवेक जी, आपने जिम्मेदारी की बात की है, मैंने पहली लाइन में कहा था कि हम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, और यदि किसी सड़क पे, हमारी सड़क पर बनाए हुए गड्ढे हो रहे हैं या किसी तरीके का ठेकेदार ने अपने जो मानक के अनुसार यदि सड़क नहीं बनाई है तो उसको हम जवाबदेही भी देते हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड भी करते हैं। और वैसे भी यदि आप किसी ठेकेदार के द्वारा यदि सड़क बनाई जाती है तो उसकी एक समय अवधि होती है, उसको रिपेयर करने का उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है उस ठेकेदार की होती है। तो यदि हमारी सड़क उस अवधि में खराब हो रही तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो गड्ढा हुआ है ये तो कांग्रेस का बदनुमा दाग है, ये कांग्रेस के समय की बनी हुई सड़क थी, इसको तो हमने सुधारा था। इसका जो बेस था, इसकी जो पुल बना है वो कांग्रेस का बनाया हुआ था, जो बार बार गड्ढा हो जाता है उसमें हम बार बार सुधारते हैं। मध्य प्रदेश की जितनी सड़क है जिसमें गड्ढा हो रहा है, सड़क कोलैप्स हो रही है, वो सब कांग्रेस के समय की सड़क थी जो गड्ढा हो गया, कोलैप्स हो गई, खराब हो गई। विवेक जी, मैंने उस बात का आपको पहले जवाब दे दिया, आपके प्रश्न पूछने के पहले जवाब दे दिया। ये तो ठीक है कि ठेकेदार की जिम्मेदारी जनता पार्टी, वहाँ गड्ढा हो रहा है, वहाँ गड्ढा हो रहा है तो उस ठेकेदार की जिम्मेदारी है। आप ठेकेदार पर कार्रवाई कीजिए, जैसे आपने 90 डिग्री में 7 की 8 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, इंदौर वाले मसले पर भी आपने काम किया। ऐसे इस ठेकेदार की जवाबदेही तय कर दीजिए, इसको भी ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, कम से कम बाकी ठेकेदार जो इसमें जवाबदार है, मैं तो आप ही की बात को दोहरा रहा हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए समर जी से जरूर पूछ लेते हैं। समर जी, अब ये जो गड्ढे हैं साहब, इसमें बहुत कुछ कांग्रेस का योगदान था, भारतीय जनता पार्टी मंजरी जी के शब्दों में जितना पार्ट सकती थी पार्ट दी, अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं। नहीं, इनके अगर लॉजिकल रीजनिंग मैडम की सुने अपन और उसको समझो उनकी लॉजिकल रीजनिंग को, तो इससे पहले तो कांग्रेस से पहले अंग्रेज थे, उसके पहले रानी कमलापति होंगी, उसके पहले राजा भोज होंगे, उसके पहले मुगल होंगे, उसके बाद में जो है कोई और रहा होगा, फिर क्या प्रतिहार आए होंगे, परमार आए होंगे, उसके बाद में जो है राजा राम जो थे उनकी, तो मैं क्या राम जी पे थोड़ा दोषारोपण कर सकता हूँ? अपनी जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। हमने आज तक किसी डिबेट में विवेक भाई ये नहीं कहा कि जो है कांग्रेस के कार्यकाल में गड्ढे नहीं थे सड़कों पर। हम इस बात को मानते हैं क्योंकि हमारे पास में उतना धन नहीं था, हमारे पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस समय मॉडर्न मशीनरीज नहीं थी, हम जो पीपीपी मॉडल जो उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, और हम कर्ज बहुत कम लेते थे। ये सब बात मानने के बाद इन सब कारणों से इस बात को हम मानते हैं, सर स्वीकार करते हैं कि हमारे कार्यकाल में जो है गड्ढे थे सड़कों में, लेकिन ये भी मानते हैं कि 27,000 स्कूल जो है वो हमारे कार्यकाल में बने। हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कई ऐसे विद्यालय हैं, बड़े बड़े विद्यालय, जिनके आजकल आप नाम बदल रहे हैं ना, पीएम राइस सीएम राइस जो भी कर रहे हैं उसको, वो जो है हमारे कार्यकाल में बने। हमने आंगनबाड़ी पंचायती राज व्यवस्था को हमने लगाया, तो बहुत सारे कामों में सड़कें हमारे रह गई, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारे पास में लेकिन पता है मैं इसके साथ एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कहते हो या बीजेपी के तमाम नेता इस बात को कहते हैं, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले 90 के दशक में मध्य प्रदेश आना ऐसा होता था, जब गाड़ी में बैठे रहते थे और धचके खाने लगती थी गाड़ी तो लोग पहचान लेते थे कि मध्य प्रदेश आ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब इक्वलिटी आ गई है। गुजरात से मध्य प्रदेश आने में, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने में अब ऐसा समझ में ही नहीं आता है कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश कब आए पता नहीं चलता। तो इस तरह के भी उदाहरण फिर सामने आते हैं अगर अतीत पे हम जाएं तो। नहीं, अतीत जो है वो वर्तमान के बराबर कर दिया है।
मतलब इतने साल की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उसको सिर्फ इस बात पे ढाक दिया, इस बात से ढाक दिया कि कांग्रेस के कार्यकाल में गड्ढे होते थे। तो ठीक है। और विवेक भाई आप हमारे साथ चले, आपको बताएंगे जब गाड़ी आज भी डगमग कर रही है और उस समय डगमग करके चल जाती थी, अब तो फंस जाती है, और फंस कर जाती है, रोड धंस जाती है, लोग उसमें समा जाते हैं। और क्या मतलब इन्होंने विकास कर दिया, मतलब विपरीत विकास जो होता है ना कि इंसान बंदर से जो इंसान बना था, इन्होंने इंसान को फिर से बंदर बना दिया और उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं ये लोग। तो ये कितना चलिए मतलब ये मुझे लगता है कि मैं जरूर इनसेंसेबल राजनीति के तरफ ये देश जा रहा है। हमने कहा दकियानुसी सोच से लेकर अंधविश्वास से लेकर हमने साइंटिफिक अप्रोच वाला इस देश को बनाया था। पर मंजरी जी और उनकी पार्टी तो यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब नहीं एक चीज जरूर क्लियर यहाँ पर समर जी होनी चाहिए। मंजरी जी से भी मैं इस विषय पर सवाल पूछूंगा, क्यों जब नगर निगम के चुनाव होते हैं या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, या जो भी चुनाव आप जानते हो, सोसाइटी के चुनाव, जहां पर भी कांग्रेस भाजपा आमने सामने रहती, तब तो जनता यही मान के चलती है साहब कि जो पार्टी जीत गई उसका दबदबा है, उस पर बहुमत के हिसाब से ज्यादा जनता ने मोहर लगा दी। तो वहां पर देखेंगे तो नंबर्स में बीजेपी हर बार आगे रह रही है। एक 2018 को अगर हम छोड़ दें, 2003 से अब तक की चर्चा में, तो 2018 में आप 114 आए थे, वो 109 आए थे 5 के मार्जिन पर, लेकिन फिर पटरी बैठी नहीं। 1.5 साल बाद क्या हुआ सबको पता है, वापस मैं नहीं जाऊंगा। यानी नंबर्स में फिर कांग्रेस पीछे क्यों हो रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर इतने गड्ढे दिए हैं तो फिर जनता वापस से क्यों चुन लेती है हर बार? क्या कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ जनता के बीच में नहीं जा पाती? कुछ तो इसके भी चर्चा होनी चाहिए। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो फिर नंबर्स में जनता क्यों नहीं दे रही है नंबर्स? बिल्कुल, मैं आपको इसके वैलिड रीजन आपको बताता हूँ। 2018 की जो है सरकार हमारी हाईजेक की गई, ये यहाँ तक आप इस बात को मानते हैं? हम जो है लोकतांत्रिक रूप से हम जीते थे, हमारी जो सरकार को उन्होंने पैसे देके गिराया। उसके बाद में आपने जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, एक सोसाइटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, जिसने बताया है कि 5 लाख अधिक जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, लेकिन मंजरी जी ने तो इस बात को कहा ना, मंजरी जी ने तो इसी बात को कहा। बोलिए। नहीं देखिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, 5 लाख फर्जी वोटर जिस प्रदेश के अंदर हो, वहां पर 2-2 हजार के मार्जिन से मंजरी जी आप कहते रहिएगा कि आपको 40%, 45%, 50% जनता ने चुना, पर वो फर्जी वोटर वाली बात करेंगे। 5-7 लाख उसमें फर्जी लोग हैं। ये तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं पढ़ के नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। जब पेपर में प्रश्न पूछ लिया, मैं फेल हो गया, तो मैं कहने लगा कि वो तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, मंजरी जी, या बेईमानी हो गई, या नकल करके पास हो गए। पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। वही बात है आपके हिसाब से समझ जी, वही झूठ है। विवेक जी, मतलब पत्रकार क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आप जब फेल हो गए तो आपके सिलेबस के बाहर ये आया डाटा था। पत्रकार लेकर आए। नहीं, ये जो डाटा है, पत्रकार कहाँ से निकाल कर लाए? कहाँ से निकाल कर लाए पत्रकार? ये सुनिए समर जी, ये जो जनगणना हुई थी ना, आपके टाइम पर हुई थी। ये जो जनगणना हुई थी वो आपके टाइम पर हुई थी। ये फर्जी वोटर आपके टाइम पर जोड़े गए थे। हम तो उनको हटाने का काम कर रहे हैं, और आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। आपके नेताओं पर आपको परेशानी हो रही है क्योंकि आपका वोटर कट रहा है, जो फर्जी वोट आपने जुड़वाए थे। अच्छा, वोटर जो है, वोटर बनाना और जो जनसंख्या है, इसमें अंतर होता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा मैडम। जो है हमने 2011 के सेंसस में जो है, अरे समर जी, मेरी रीजनिंग भी अच्छी है। तो आपको समर जी, आपकी रीजनिंग, समर जी, मेरी रीजनिंग भी अच्छी है। ये और मेरा राजनीतिक समझ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया समर जी, बहुत लंबा समय हो गया। मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जिया है उन चीजों को, मैंने जिया है उन चीजों को। चलिए, मैं आप दोनों के ज्ञान कौशल को सलाम करता हूँ, और हमारे दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं का इस डिबेट में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जब ग्राउंड जीरो पर जनता से बात करने के लिए बीएसटीवी की टीम पहुंची और टूटी सड़क पर राजधानी भोपाल के लोगों से बीएसटीवी ने उनके मन की बात जानना चाही, तो सुनवाते हैं आपको क्या कुछ बोली भोपाल की जनता बीएसटीवी पर। के ज्योति टॉकीज के पास कल दोपहर 8 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया।
और हम इस वक्त उसी सड़क के पास मौजूद है जहां आपको हम दिखाना चाहेंगे। फिलहाल जो है इस पर मरम्मत करने का काम कर दिया गया है, लेकिन तेज बारिश के कारण ये सड़क जो है वो 10 फीट तक नीचे जो है वो धंस गई। और ये राजधानी का मुख्य मार्ग है जहां से लाखों लोग हर रोज यहां से आवाजाही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सड़क जिस तरीके से धंसी उसके बाद एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क जो है वो चढ़ गई, जिसके कारण अब कई सारे जो लोग हैं वो लगातार सिस्टम से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी के तरफ से एक सफाई दी गई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो एमपी नगर की बसाहट के दौरान जो है 50 साल पुराने पत्थर की दीवार पर एक नाले का निर्माण जो है वो कर दिया गया, जिसके कारण पुलिया जो है उस समय नहीं बनाई गई, लेकिन जो अंडरग्राउंड है वो नाला तैयार कर दिया गया ताकि जो पानी है वो आसपास से उसकी निकासी जो है हो सके। लेकिन कुछ साल पहले ही नगर निगम के तरफ से नाले के ऊपर ही जो है एक पब्लिक टॉयलेट आप देख सकते हैं, जो सार्वजनिक शौचालय है वो बना दिया गया और जो दीवार है आसपास के जो चारों तरफ की दीवारें हैं उसको कवर कर दिया गया, जिसके कारण ना तो नाले की सफाई हो पाई और ना ही पीडब्ल्यूडी के तरफ से कोई निरीक्षण किया गया। और बिना निरीक्षण के ही जो है यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई थी उसके कारण ये सड़क जो है धंस गई, जिसके कारण जो पानी का प्रेशर है उसके कारण ये सड़कें धंस गई है, ऐसा जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक जो है इस तरीके की लापरवाही जो है हमें देखने को मिलेगी, जनता के जान के साथ कब तक जो है ऐसे अधिकारी और कर्मचारी खिलवाड़ करेंगे। क्योंकि आप देखिए ये जो बोर्ड ऑफिस का चौराहा है, इसके अलावा जो यहाँ पर ज्योति टॉकीज के पास लोग आते जाते हैं, ऐसे में जब ये दोपहर सड़क धंसी थी तो एक बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जो है इस नाले को कवर कर दिया गया था नगर निगम के जो कर्मचारी है उनके तरफ से, और जिसके कारण इस पूरे मार्ग का जो है निरीक्षण नहीं किया जा सका और निरीक्षण नहीं करने के कारण, नाले की सफाई नहीं होने के कारण बारिश के समय जो है एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई और सड़क जो है नीचे 10 फीट तक जो है वो धंस चुकी है। और फिलहाल इस पर मरम्मत करने का काम जरूर कर दिया गया है, लेकिन जो सवाल है वो लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जो नगर निगम की टीम है जब उन्होंने ये नाले का निर्माण कराया, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया, तो क्या इसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को नहीं दी गई? अगर नहीं दी गई तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक जो है इस तरीके की चीज़ें जो है लापरवाही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से हर रोज़ हर मिनट लाखों लोग जो है आते जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली और सड़क की स्थिति जो है हमने देखा किस तरीके से 10 फीट तक जो है गहरा गड्ढा जो है सड़क पर हो गया। और अब लगातार जो है नगर निगम की टीम की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की टीम की तरफ से जो है सफाई दी जा रही है, लेकिन कब तक जो है जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, क्योंकि अब इस पर एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो है आगे की जांच की जाएगी। ऐसे में संबंधित अधिकारी, जो कर्मचारी जिन्होंने नालों का निर्माण कराया था, सड़कों का निर्माण कराया था और निरीक्षण नहीं किया था, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक जो है पीडब्ल्यू इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के जो है आगे कार्रवाई करता है, क्योंकि इस तरह की सड़कें जो है राजधानी भोपाल में और भी जगह पर है और भी स्थान पर है, जिसका जो है निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना से जो है आने वाले समय में बचा जा सके। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। ये सड़क आम लोगों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आम जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है, जान भी जा सकती है लोगों की, क्योंकि मेन बस स्टॉप है ज्योति टॉकीज का। ये सड़क धंसने के जो ऐसी चीज़ें होती है इससे सर आम जनता प्रभावित होती है। ऐसे में सर अभी बीच में एक मामला आया था जिसमें एक ऑटो ड्राइवर था, वो उसकी मौत हो गई थी बीच में, अभी महाराष्ट्र के मुंबई में आया था। तो सर जो हमारे भोपाल में इस तरह की चीज़ें होना बहुत दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा लापरवाही का विषय है
और इसमें कई दुर्घटना भी हो सकती थी। ध्यान देना चाहिए और सही ढंग से काम करना चाहिए। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए यह लापरवाही का कारण बना है। अधिकारी कर्मचारी सबको ध्यान देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे भोपाल की जनता को। भोपाल की जनता साफ तौर पर यही कह रही है कि ये लापरवाही की इंतहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौत के गड्ढे इस तरह से भोपाल में कितने हैं ये हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, जिम्मेदारों को भी सचेत करते रहेंगे कि देखिए आप चमचमाती सड़कों पर ये जो गड्ढे हैं धब्बे नुमा नजर आ रहे हैं, इन्हें ठीक कर दीजिए। दिन का समय जब बीत जाता है और रात का अंधेरा आता है तो ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। तो यही हमारी पेशकश में शामिल था, इस गड्ढे को दिखाना और ये समझाना कि भोपाल वासी आखिर क्या कह रहे हैं इन गड्ढों पर। फिलहाल के लिए मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VS TV। नमस्कार।